कमेटी बाजपुर के तत्वाधान में आयोजित श्री रामलीला मंचन का शुभारंभ भारी वर्षा के बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री व गदरपुर विधायक अरविंद पांडे तथा कमेटी अध्यक्ष योगराज पासी ने विधिवत पूजा अर्चना उपरांत फीता काट कर किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने आम जनमानस से प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने बाजपुर वासियों का तहे दिल से आभार जताते हुए कहा कि वह आज जो भी है वह बाजपुर वासियों की देन है। वहीं कमेटी कोषाध्यक्ष गजानंद मित्तल ने बताया कि 25 को रावण आदि असुरों का जन्म, 26 को श्री राम जन्म, 27 को राम विवाह, 28 को श्री राम के राज तिलक की घोषणा, 29 को मंत्रा कैकई संवाद, 30 को श्री राम वनवास, 1 अक्टूबर को राम भरत मिलाप, 2 अक्टूबर को खर दूषण वध, 3 को लंका दहन, 4 को कुंभकर्ण मेघनाद वध, 5 को अहिरावण व रावण वध, 6 को राम भरत मिलाप व राज तिलक होगा। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री राम बारात दिनांक 27 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को डॉक्टर हरिओम पांडे के निवास स्थान से प्रारंभ होगी। इसी दिन श्री रामलीला कमेटी बाजपुर द्वारा निर्धन कन्याओं के हाथ भी पीले करवाए जाएंगे। कमेटी द्वारा इस वर्ष 51 निर्धन कन्याओं का विवाह करवाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दशहरा 5 अक्टूबर 2022 को बड़ी धूम से मनाया जाएगा। विश्व विख्यात भजन गायक बाबा श्री चित्र विचित्र जी महाराज दिनांक 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को रात्रि 9 बजे से श्री रामलीला मैदान में सावरे के भजनों का गुणगान करेंगे। इस मौके पर दक्षिणेश्वरी काली के महंत विकास पवार, भाजयुमो नेता अतुल पांडे, विमल शर्मा, गजानंद मित्तल, ओपी अग्रवाल, संजीव बंसल, टिन्ना विकास गुप्ता, टिंकू यादव, बिट्टू चौहान, पंडित शिव कुमार शास्त्री, देवेंद्र शर्मा, प्रमोद राजहंस, गोपाल वर्मा, राकेश गोयल, रेशम यादव, राजू वाल्मीकि सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बाजपुर से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। आप लोगों ने ऐतिहासिक इसे परंपरा को जिंदा किया हुआ है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और हम दद्दू को सब लोग मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब देन जो है ये हमारे दद्दू की है। और यही कहना चाहूँगा कि कम से कम ये व्यवस्था बनाने के लिए ये अगर आते तो और ही कोई बात होती, अच्छे चाल चलन, अच्छी सारी बात होने के बाद कम से कम मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ पर नौकरियां आई हुई थी, कब बाजपुर में ऐसे लोग नहीं थे, कब ये जो है अपने देश के बुलाए गए लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। कम से कम बाजपुर के ही आप रहने वाले बाजपुर वालों ने ही आपके लिए यहाँ तक नौबत दी, आपको यहाँ तक पहुँचाया बाजपुर वालों ने। क्योंकि बाजपुर की जनता नहीं है क्या, बाजपुर के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब कुछ जानते हैं, LLB BSc करे हुए हैं, क्या उनके लिए नौकरियां नहीं है क्या? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बाजपुर की जनता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, इसी कायदे के अनुसार इसी जितने भी बेचारे गरीब से गरीब हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, कम से कम उन्हें तो इतनी अनुमति होनी चाहिए बच्चों के लिए कि वो आपको क्यों बनाया गया, हमारे भविष्य में आने के लिए हमारे बच्चा कोई जो है नौकरी पे लगेगा, कोई भी कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने करते हैं। जैसे कि पांडे जी ने अपने सबको 25-25 लाख रुपए लेके नौकरियां लगवाई थी, पांडे जी ने 25-25 लाख रुपए लेकर नौकरियां लगवाई, सब बाहर के हैं, कोई यहाँ का बाजपुर का कोई नहीं है, उत्तराखंड का कोई नहीं है, सब बाहर के ही आए हुए हैं। कहना चाहता हूँ इसको लेकर यही है साहब, ऊपर वाले की मर्जी है साहब, जैसा बारिश हो रही है जैसे ही करनी वैसी बननी होती है साहब। मैं तो साहब कहना चाहता हूँ जी, इसलिए नाखुश हो रही है क्योंकि बाजपुर की जनता ने जो कुछ बना दिया पांडे जी को, आज तक किसी ने नहीं बनाया। इसलिए ऊपर वाला भी देखता है कि जिसके जो इंसान करता है उसके लिए भगवान क्या हर चीज हासिल होती है। अरे भाई यही सवाल है कि कम से कम 3 सेट तो पढ़ना चाहिए। 3 सेट आप लोग इन्होंने डलवाया नहीं, क्योंकि ये रामलीला सबकी है, पूरे बाजपुर की जनता की है, हर जनता आती है, छोटे बड़े बच्चे सभी आते हैं। तो
पांडे जी ने विकास जब करा, जब पांडे जी यहाँ थे, जब पांडे जी गदरपुर पहुंचे तो पांडे जी जब यहाँ से जीते थे तो पांडे जी ने गदरपुर का विकास कराया था, यहाँ का नहीं कराया। दिया है बाजपुर की जनता को धोखा दिया है पांडे जी ने। पांडे जी तो 0%। ये भी हमारी बदौलत थी, जो इनकी सिस्टर आई थी। सिस्टर ने इन्होंने कहा था कि एक बार मौका और दीजिए। इनकी सिस्टर की वजह से ये पांडे जी को जिताया गया था। पूर्व कैबिनेट मंत्री कौन आ रहे हैं ये तो आप बताओ, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो अभी ये सुनने में आया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मतलब अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वो आ रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस रामलीला कमेटी में आने वाले हर रामलीला जब भी उद्घाटन होता है तो क्या मतलब और कोई मंत्री नहीं है? उत्तराखंड सरकार में कोई और मंत्री नहीं है? ये मैं नहीं कहना चाह रहा कि मतलब सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, और मंत्री कोई नहीं है कि हर बार में पांडे जी को ही आमंत्रित किया जाता है। ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड से मुख्यमंत्री रहते हुए जिस टाइम जांच चल रही है, मैं कहता हूँ इसके लिए भी ऊपर से लेकर नीचे घनघोर तक मतलब जो उनकी चल रही है मीटिंग, और इसकी जांच पूरी सीबीआई होनी चाहिए, जो कि उन्होंने बिहार से लाके यहाँ अपने उन्होंने सगे संबंधी उन्होंने यहाँ लगा दिए हैं। ये गलत तरीका है। कहना चाहेंगे मैं उसके कहने के लिए उनके कर्मों का फल है। अगर उनके कर्म अच्छे होते तो आज इस रामलीला मंच पर जिससे अच्छे मंचन होना है, उसके लिए उनके शुभ चरण अगर यहाँ होते तो आज ये ऊपर वाला उनके लिए रास्ता खोला रखा होता, ताकि उनके विरोध में आज ऊपर वाले ने भी अपने जो है यहाँ तक दिखा दिया कि तुम्हारे चरण अच्छे नहीं है, उस स्टेज पे जाने लगे। भगवान की कृपा है, सब उसकी कृपा पे होता है, और ये भाजपा के लोगों का साहस है कि जो तय किया वो होना है। उसी कड़ी में विगत लगभग 45-48 साल से हम रामलीला होते यहाँ देख रहे हैं, और मैं कमेटी के लोगों को बधाई दूंगा इस बात की कि रामलीला के साथ साथ गरीब कन्याओं के विवाह का बीड़ा भी इस कमेटी ने उठाया है, और यह सकारात्मक काम है। मैं कमेटी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि लीला के साथ साथ गरीब कन्याओं के जीवन को बचाने का काम भी यह कमेटी करती है, और इस काम के लिए पूरे भाजपा के लोग बधाई के पात्र हैं, जो पूरी तराई में एक नई सीख देने का काम इन्होंने किया है। मैं पुनः कमेटी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि इस पुनीत काम के लिए मुझे बुलाया और मेरा सम्मान किया, इसके लिए धन्यवाद।